नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं दशा माता की पवित्र कथा। घर की दशा सुधारने, सुख समृद्धि लाने और बुरी दशा से बचाने वाली माता की कहानी। यह राजा नल और रानी दमयंती की प्रसिद्ध कथा है, जिसमें दशा का डोरा क्यों बांधना चाहिए और अपमान का क्या परिणाम होता है। श्रद्धा से हाथ जोड़कर सुनिए दशा माता की कथा। जय दशा माता। प्राचीन काल में राजा नल नाम के एक बहुत धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। उनकी रानी का नाम दमयंती था। दोनों बड़े प्रेम से राज्य चलाते थे। उनके 2 पुत्र थे और पूरा राज्य सुख समृद्धि से भरपूर था। प्रजा बहुत खुशहाल रहती थी। एक दिन होली के बाद वाली 10वीं तिथि आई, जिसे होली दशा या दशा दशमी कहते हैं। उस दिन एक ब्राह्मणी महल में आई। उसने रानी दमयंती से कहा, रानी जी, आज दशा माता का दिन है। दशा का डोरा, मौली लो, पूजा करो और गले में बांध लो। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य और अच्छी दशा बनी रहती है। रानी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन दासी ने कहा, महारानी, यह सही है। सभी सुहागिन आज दशा माता की पूजा करती है और डोरा पहनती है। रानी ने ब्राह्मणी से डोरा लिया, विधि विधान से पूजा की और गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने रानी के गले में वह डोरा देखा। पूछने पर रानी ने सारी बात बताई। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्रोध में कहा, यह क्या बकवास है? कोई डोरा बांधने से क्या दशा बदल जाती है? यह सब अंधविश्वास है। और उन्होंने रानी का डोरा खींचकर फाड़ दिया और फेंक दिया। उसी रात राजा नल को स्वप्न में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह दशा माता का रूप थी। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तूने मेरे डोरे का अपमान किया है, इसलिए अब तेरी अच्छी दशा जाती रहेगी और बुरी दशा आने वाली है। सुबह उठते ही राजा के राज्य में मुसीबतें शुरू हो गईं। पहले धन की हानि होने लगी, फिर फसलें खराब हुईं, व्यापार ठप हो गया, प्रजा में रोग फैलने लगे और धीरे धीरे राज्य की सारी समृद्धि खत्म होने लगी। राजा बहुत परेशान हो गए। तब रानी दमयंती ने कहा, महाराज, यह सब दशा माता के अपमान का फल है। चलिए, माता की शरण में जाते हैं। राजा ने अपनी गलती मानी। दोनों ने मिलकर दशा माता की पूजा की, नए डोरे बनवाए, कथा सुनाई और विधिपूर्वक व्रत रखा। दशा माता प्रसन्न हुईं। उन्होंने राजा को दर्शन दिए और कहा, तूने मेरी भक्ति की, अपमान की क्षमा मांगी। अब तेरी बुरी दशा चली जाएगी और अच्छी दशा लौट आएगी। उसके बाद राजा नल का राज्य फिर से पहले से भी ज्यादा समृद्ध हो गया। धन धान्य की वर्षा होने लगी, प्रजा सुखी हुई और राजा रानी को दशा माता का आशीर्वाद मिला। दोस्तों, तो यह थी दशा माता की कथा। डोरा बांधने और पूजा से घर में अच्छी दशा बनी रहती है, सुख शांति और धन आता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल दबाएं। नई कथाएं सबसे पहले मिलेंगी। कमेंट में लिखें, जय दशा माता, या आपने कब डोरा बांधा। माता आपकी दशा हमेशा अच्छी रखें। जय दशा माता। जय हो।